सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े केस का फैसला सुना दिया। वजीर आजम की विकेट महफूज, पवेलियन जाते जाते रह गए। नाअहली पर 3-2 के फर्क से फैसला हक में हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल नहीं किया लेकिन क्लीन चिट भी नहीं दी। अदालत का तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज भी पेश होंगे। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसी की बुनियाद पर नवाज शरीफ की अहलियत का फैसला होगा। वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल किया जाए। पनामा केस के फैसले में 2 जजेस का इख्तलाफी नोट। जस्टिस आसिफ खोसा ने नवाज शरीफ और उनके खानदान की जानिब से लंदन जायदादों से मुतल्लिक दस्तावेजात को मुस्तरद किया। जस्टिस गुलजार ने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक भी तस्करा किया। लिखा, हुसैन नवाज ने इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उनकी 3 ऑफशोर कंपनियां और लंदन फ्लैट्स नेस्कोल और नीलसन की मलकियत में हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम में ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारे शामिल होंगे। इदारों के सरबराहों को 7 दिन में नाम पेश करने की हिदायत। अदालत उस्मा का कमेटी को हर 2 हफ्ते बाद बेंच को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कतरी खत मुस्तरद कर दिया। हसन और हुसैन नवाज ने फ्लैट कैसे खरीदे, कारोबार के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे आई, असासाजात जद्दा कैसे मुंतकिल हुए, लंदन फ्लैट्स किसकी मलकियत, तहकीकात के लिए 10 सवालात उठा दिए। दौलत के हर अंबार के पीछे एक जुर्म होता है। पनामा केस के फैसले के आगाज में ही शोराए आफाक नॉवल की तारीख में ऐसी जजमेंट नहीं है। कौम से झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ, फौरी तौर पे इस्तीफा दे और कम अज कम तब तक जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती। क्या अखलाकी जवाज रह गया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। ऑफशोर कंपनियों पर फैसला आते ही नया शोर। तमाम ऑपोजिशन जमातों ने एक पोजीशन ले ली। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कप्तान ने कहा, नवाज शरीफ के होते हुए ठीक तहकीकात नहीं होंगी। उज़ैर बलोच की तरह JIT में पेश होने पर क्या इज्जत रह जाएगी। कल कौमी असम्बली में सियासी इनिंग्स खेलने का ऐलान। बनी गाला में मिठाई के डब्बे चले। इमरान खान ने गुलाब जामुन से मुंह मीठा किया। मियां साहब आज तक देते रहे कि शरीफ हैं। किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको कहेगा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। आसिफ अली जरदारी भी फ्रंट फुट पर आ गए। फैसले पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जमहूरियत और इंसाफ को नुकसान पहुंचा। 9 माह कौम से मजाक होता रहा। दुनिया को पता चल गया नवाज शरीफ शरीफ नहीं रहे। चंद नाअहल सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। इख्तलाफी नोट लिखने वाले 2 जजेस को सलाम पेश किया। एतजाज एहसन ने भी अदालती फैसले पर उंगली उठाई। बोले, JIT बनाना नवाज शरीफ को राह फरार देने के मुतरादिफ है। JIT बनाना नवाज शरीफ को राह फरार देना के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत 1993 से लेकर आज तक है कि उन पर नरम हाथ रखा जाता है। मुबारक वजीर आजम नवाज शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। फैसला आते ही मरियम नवाज ने ट्विटर का महाज संभाल लिया। वालिद और चचा शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। वजीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया पर पैगाम में अल्लाह का शुक्र अदा किया। एहसन इकबाल ने एक शेर में अपने दिल की भड़ास निकाली। थी खबर गरम कि गालिब उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे मगर तमाशा ना हुआ। जज साहब की राय रहती है, फैसला नहीं बनता अगर ये मेजॉरिटी के साथ ना हो। जहाँ तक ताल्लुक है जरदारी साहब का या सिराज साहब का, जरदारी साहब खिदमत तो उनके एजेंडे का हिस्सा थी कभी नहीं। गवर्नेंस के स्पेलिंग उनको आते नहीं है। कम से कम खाना छोड़ दें ताकि अगला साल सिंधियों के लिए अच्छा हो। हुकूमती वुज़रा फैसले के फौरी
बाद फतह का जश्न मनाते रहे। सबसे पहले वजीर दिफा में कूदे, बोले मुखालिफिन सुन लें, नवाज शरीफ 2018 और उसके बाद भी वजीर आजम रहेंगे। रेलवे के वजीर ने भी हरीफों पर तनकीदी ट्रेन चढ़ा दी, कहा इमरान खान अब जलना और रोना बंद करें, खैबर पख्तूनख्वा में वोट का हक अदा करें। मरियम औरंगजेब क्रीज पर आई तो कहती हैं अदालत से लाल हवेली के साजिशियों का जनाजा निकला। सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम झूठे इल्जामात, वो तमाम इल्जाम तराशी को मुस्तरद किया। कैपिटल को लॉकडाउन करने की बात की, ओए की सियासत शुरू की, अंपायर की उंगली के इशारे का इंतजार किया, इक्तदार के हसद में किया। लेकिन इमरान खान साहब अपनी आदत से मजबूर, लेकिन शर्मिंदा उन्होंने होना नहीं, उनका वतीरा नहीं है शर्मिंदगी का। ने साफ तौर के ऊपर 2 जज साहबान ने, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन्होंने साफ लिखा है कि ये सादिक और अमीन नहीं। अब इसके बाद कौन सा आदमी है जो इस आर्डर के बाद ये कहे कि फिर मैं वज़ीर आज़म हूँ। मियां साहब ओहदे से अलग हो जाएं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह का मशवरा। चौधरी शुजात कहते हैं अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ वजीर आजम रहने का हक खो बैठे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा वजीर आजम को क्लीन चिट नहीं मिली, अमूमी तौर पर JIT दहशतगर्दों से तहकीकात करती है। जिन जजेस ने वजीर आजम के बारे में फैसला दिया है कि वो डिस्क्वालिफाइड हो, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कौम के हकीकी जज्बात की तर्जुमानी की है। वजीर आजम को घर भेजने का दावा करने वाले शेख रशीद कहां हैं? सुप्रीम कोर्ट आने से कबल लाल हवेली में तगड़ा नाश्ता किया, मखसूस अंदाज में मीडिया से टॉक की और बड़ी अदालत की जानिब चल दिए। फैसला आते ही गायब, कैमरे भी राह तकते रहे लेकिन सुराग नहीं मिला। सोशल मीडिया पर भी पनामा ने हंगामा मचाए रखा। खिलाड़ी और मतवालों ने पैगामात की भरमार कर दी। सुर्खरू होगा नवाज शरीफ, मकबूल ट्रेंड्स में दूसरे नंबर पर। फैसला कुछ भी हो, मुल्क की इस्तेहकाम बरकरार रहना चाहिए, लोगों की राय। बड़ा केस, बड़ा फैसला। एक्सप्रेस न्यूज की एक बार फिर बड़ी कवरेज। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम, खबरें, तज्जिए, तबसरे, नाजरीन को हर पल रखा बाखबर। जियो हजारों साल और हर साल के दिन हो 1000। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अल्लाह ताला सारी उम्र आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रखे, ताकि आप हमारी रहनुमाई भी करते रहे और हमारे कान भी असल में तो आप ये दुआ दे रहे हैं, बददुआ दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर की सालगिरह पर परवेज रशीद की छेड़छाड़, दुआ दी हजारों साल जिए और हमेशा ऑपोजिशन लीडर रहे। चुटकुले पर खुशी शाह बोले मुझे किसी और के आगे झोंक रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान महफूज पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर के अगवा में भारतीय एजेंसीज का किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूरज के तेवर आज भी बिगड़े रहे। लाड़काना और पड़ीदन में पारा 48 रिकॉर्ड। पंजाब में भी मौसम की सख्तियां, लोग बेहाल। मुल्तान में दर्जा हरारत 44 को छूता रहा। बला की गर्मी में गजब की लोड शेडिंग ने रही सही कसर पूरी कर दी। 1 घंटे बाद 1 घंटा गैर हाजिर रहने वाली बिजली ने नींदें हराम कर दी। बाहर आ गई, हर सू रंग ही रंग। बेल्जियम और यूक्रेन में दिलकश फूलों ने चेहरे खिला दिए। बुलेटिन का आगाज सबसे बड़ी खबर आज की, पनामा केस का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने
अक्सरियती फैसले में वजीर आजम को नाअहल करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। अब बता चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया है। JIT में NAB, MIISI भी शामिल होंगे। और आपको यह भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तमाम इदारे एक हफ्ते में टीम के लिए नाम पेश करें। फैसले में यह भी कहा गया कि कमेटी 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी 2 माह में ये तहकीकात मुकम्मल करेगी और 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा फैसला आ गया। वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल ना हुए लेकिन क्लीन चिट भी ना मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले से पनामा तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने वजीर आजम के खानदान की लंदन में जायदाद, दुबई में स्टील मिल, सऊदी अरब और कतर भेजे गए सरमाए से मुतालिक मजीद तहकीकात का हुक्म दे दिया। बेंच के सरबरा जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने इख्तलाफी नोट लिखा। दोनों जजेस ने वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बच्चों की तरफ से पेश किए गए सबूत और बयानात यकसर मुस्तरद कर दिए और वजीर आजम को नाअहल करार देने के हक में राय दी। मुल्की तारीख का अहम तरीन ये फैसला बेंच के सरबरा जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खुद पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक 3 मेंबरान के उठाए निकात को जांचने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी जाएगी, जिसमें FIA, NAB, ISI, MI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल होंगे। अक्सरियती फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस JIT की निगरानी के लिए नया बेंच तश्कील देंगे। JIT में शामिल तमाम इदारे 7 रोज में अपने नुमाइंदों के नाम देंगे। JIT हर 15 रोज में अदालती बेंच को रिपोर्ट देगी और इसे 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होंगी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि JIT जहां चाहे वजाहत के लिए वजीर आजम और इनके बच्चों हुसैन और हसन को तलब कर सकती है। अदालत ने कहा कि आम हालात में ऐसे मामलात की तहकीकात नैब करता है, मगर चेयरमैन नैब की जानिब से माजूरी जाहिर करने पर JIT बनाई जा रही है। 3 जजेस के अक्सरियती फैसले के मुताबिक वजीर आजम की नाअहली से मुताल्लिक उठाए गए सवालात का फैसला तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस के फैसले पर जजेस की राय हो गई तकसीम। 2 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार ने वजीर आजम को नाअहल करार देने के इख्तलाफी नोट लिखे। पनामा केस के फैसले पर जजेस की राय तकसीम। आज ये बड़ी अदालत लगी, बड़ा फैसला सामने आया। 2 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार ने वजीर आजम को नाअहल करार देने के इख्तलाफी नोट लिखे। आपको खबर दें, पनामा केस का ये फैसला और इस फैसले पर जजेस की राय तकसीम। पनामा केस में 5 रुकनी बेंच ने 3-2 अक्सरियत से मजीद तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला दिया, जबकि बेंच के सरबरा जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने इख्तलाफी नोटिस में तहरीर किया कि वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उन्हें नाअहल किया जाए। जस्टिस आसिफ खोसा ने नवाज शरीफ और उनके खानदान की जानिब से लंदन जायदादों से मुतालिक दस्तावेजात को मुस्तरद किया और लिखा कि वजीर आजम कौम, अवामी नुमाइंदों, कौमी असम्बली में और अदालत के सामने ईमानदार नहीं रहे। वो लंदन की जायदाद की खरीदारी और कब्जे से मुतालिक वजाहत नहीं दे सके, इसलिए वजीर आजम आर्टिकल 62 के तहत रुकन कौमी असम्बली के लिए नाअहल हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह भी लिखा कि वजीर आजम के मामले पर चेयरमैन नैब जानिबदार थे। जस्टिस गुलजार अहमद ने भी अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि नवाज शरीफ और उनके खानदान ने लंदन जायदाद की खरीदारी को जाहिर नहीं किया। वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे। जस्टिस गुलजार ने अपने फैसले में एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक का भी तस्करा किया और लिखा कि हुसैन नवाज ने एक्सप्रेस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उनकी 3 ऑफशोर कंपनियां हैं और लंदन फ्लैट्स नेस्कॉल और नीलसन की मलकियत में हैं। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए 10 सवालात उठा दिए। सवालात में पूछा गया है कि हसन और हुसैन नवाज ने फ्लैट कैसे खरीदे, कारोबार के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे आई। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए 10 सवालात उठा दिए गए हैं। इन 10 सवालात में पूछा गया है कि हसन और हुसैन नवाज ने फ्लैट कैसे खरीदे, कारोबार के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे आई, असासाजात जद्दा कैसे मुंतकिल हुए, लंदन फ्लैट्स किसकी मलकियत है। ये 10 सवालात पूछे गए हैं तहकीकात के लिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इन सवालात के जवाब तलाश करेगी। सवाल नंबर 1, गल्फ स्टील मिल्स कैसे बनी। सवाल नंबर 2, गल्फ स्टील मिल्स कैसे फरोख्त हुई। सवाल नंबर 3, गल्फ स्टील मिल्स के बकायाजात कैसे अदा किए गए। सवाल नंबर 4, लंदन फ्लैट कैसे खरीदे गए। सवाल नंबर 5, क्या कतरी खत हकीकत पर मबनी है। सवाल नंबर 6, ऑफशोर कंपनियों नीलसन नेस्कोल कंपनियों के असल मालकान कौन हैं। सवाल नंबर 7, फ्लैगशिप कंपनी के लिए रकम कहां से आई। सवाल नंबर 8, हसन हुसैन नवाज के पास कारोबार के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आई। सवाल नंबर 9, नवाज शरीफ को बच्चों ने करोड़ों के तोहफे कैसे दिए। सवाल नंबर 10, जद्दा फैक्ट्री के लिए रकम कहां से आई। अदालत ने कहा आम हालात में ऐसे मामलात की तहकीकात नैब करता है, मगर चेयरमैन नैब गैर रजामंद पाए गए, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई। दौलत के हर अंबार के पीछे एक जुर्म होता है। सितम ज़रीफी और हुस्न इत्तफाक है कि पनामा केस इसी एक फिक्रे के गिर्द घूमता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पहले ही सफ़े पर जज साहिबान ने अंग्रेजी नॉवल गॉडफादर के सरनामे का दिलचस्प हवाला दिया। इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा नवाज शरीफ वजीर आजम रहे तो ठीक तहकीकात नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान की मनी ट्रेल रद्द कर दी है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ वजीर आजम रहे तो ठीक तहकीकात नहीं होने देंगे, ऐसा कहना था इमरान खान का। JIT बनाने पनामा केस का फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से पहला रद्द अमल बनी गाला में सामने आया, जिसमें उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कौम से झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ। आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है। मैं आज डिमांड करता हूँ कि आज फौरी तौर पर आप रिजाइन करें। इमरान खान मजीद बोले कि अदालत की जानिब से कतरी शहजादे का खत और मनी ट्रेल से मुतालिक तमाम तफसीलात को मुस्तरद कर दिया गया है। ये स्वाय 2 इदारों के जो कि फौज के इदारे हैं, बाकी तो सारे प्राइम मिनिस्टर के नीचे होंगे, और इसलिए नवाज शरीफ को किसी सूरत ऊपर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो इदारे ना काम करें। इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो 60 दिन के लिए अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं और अपने हक में फैसला होते ही मनसब संभाल लें। अगर इस्तीफा नहीं देते तो वो उनकी कितनी तौहीन होगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर JIT बुला रहा होगा, एक ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर उनको बुला रहा होगा और उनसे पूछ रहा होगा, जिस तरह उज़ैर बलोच को बुला के पूछेगा उस तरह नवाज शरीफ को पूछेगा। क्या इज्जत रह जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। इस मौके पर इमरान खान ने जजेस को खिराज तहसीन पेश किया। फैसले के बाद बनीगाला में मिठाई तकसीम की गई और इमरान खान भी दूसरे रहनुमाओं के साथ मिठाई खाते नजर आए। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी भी फ्रंट फुट पर आ गए। फैसले पर कड़ी तनकीद की और कहा कि जमहूरियत और इंसाफ को नुकसान पहुंचा। 9 माह कौम से मजाक होता रहा, दुनिया को पता चल गया नवाज शरीफ शरीफ नहीं रहे। आसिफ अली जरदारी भी फ्रंट फुट पर आ गए और पनामा फैसले पर कड़ी तनकीद कर डाली। कहा जमहूरियत और इंसाफ को नुकसान पहुंचा, 9 माह कौम से मजाक होता रहा, ऐसा कहा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को पता चल गया नवाज शरीफ शरीफ नहीं रहे। पनामा केस के फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। इनको शर्म आनी चाहिए
किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं। मेरी नज़र में वजीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। मजाक ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो ना कर सकी, वो क्या PM के मुतहद उनके नीचे 19 ग्रेड के अफसर लगे हुए हैं, वो क्या वो फैसला करेंगे? क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो इस PM को नाअहल करेंगे? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर नवाज शरीफ पर खुलकर तनकीद की। किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको कहेगा कि ये गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ना तजुर्बार सियासतदान है, उनने अपनी शोहरत, अपनी सियासत चमकाने के लिए एक ड्रामा किया जिससे मियाँ साहब को फायदा हुआ। आज पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जस्टिस को नुकसान हुआ है। आसिफ अली जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहिर कानून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन भी मौजूद थे, जिन्होंने अदालती फैसले पर उंगली उठा दी। अक्सरियती फैसला है, ये नजरिया ज़रूरत की इसमें से बात आती है। JIT बनाना नवाज शरीफ को राय फरार देना के मुतरादिफ है। एतजाज एहसन ने जहां एतराज उठाया, वहीं वजीर आजम को नाअहल करार देने वाले 2 जजेस को सलाम भी पेश किया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस का फैसला आ गया। पनामा केस का फैसला आने के बाद हुकूमती रहनुमाओं के चेहरों पर खुशी देखने के काबिल थी। और मीडिया से बातचीत में किसी ने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया तो किसी ने मुफ्त मशवरे भी दिए। तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से खालिद महमूद। पनामा केस का फैसला आया तो हुकूमती टीम की जानिब से सबसे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मैदान में आए और मुखालफिन को मशवरे भी दिए। जो लोग ये ख्वाहिश रखते थे या रखते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वो वज़ारत उज़्मा से हटा सकते थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजल से मियां नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन तक वजीर आजम है और उसके बाद फिर 5 साल के लिए वजीर आजम है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी मुखालफिन पर खूब चढ़ाई की। इमरान खान अब जलना बंद कर दो, अब रोना बंद कर दो और खुदा के लिए जाओ। इस फैसले के बाद अब भी वक्त है, जाओ वापस और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से लिए हुए वोट का हक अदा करो। वो वक्त करीब है जब 2018 में जब 2018 में आखिरी बात 2018 में अवामी अदालत लगेगी। वज़ीर मुमलकत मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म झूठे इल्जामात से एक बार फिर सुरखरू हुए। अब PTI को भी JIT के ऊपर एतमाद करना चाहिए और इस किस्म की जो इंतशारी सियासत है उससे बात आना चाहिए। तलाल चौधरी और आबिद शेर अली ने भी मुखालफिन को खरी खरी सुनाई। आज सच का बोलबाला हुआ है, झूठ का मुंह काला हुआ है। जो कानून का जनाजा निकालने की बात करते थे, आज लाल हवेली का अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट में जनाजा निकाल दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फैसला हक में आने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते रहे। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सोशल मीडिया पर खासे पुरजोश हैं और अपने अपने ख्यालात का भरपूर इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, मुबारक हो, नवाज शरीफ ही वजीर आजम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने वालिद और चचा शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की।
वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ लिखा है। वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने भी फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नवाज शरीफ जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगाया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक लिखते हैं, आज हक की फतह हुई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपनी ट्वीट में इमरान खान को हदफे तनकीद बनाया। बड़ी खबर देंगे आपको। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पनामा फैसले के बाद जबरदस्त तेजी। पनामा फैसला आने के बाद सिर्फ 20 मिनट बाद 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स इजाफा हो गया। पनामा केस के फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई। फैसले के सिर्फ 20 मिनट बाद 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पनामा केस का फैसला आते ही सियासी जमातों ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चौधरी शुजात कहते हैं, अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ वजीर आजम रहने का हक खो बैठे। जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वजीर आजम को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नया महाज खुल गया। अपोजिशन जमातों का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ का कहना है, नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते अदारे गैर जानिबदाराना तहकीकात कैसे कर सकते हैं। नवाज शरीफ मुस्तफ़ी होकर JIT को शफाफ तहकीकात करने दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने भी वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया। जस्टिस का क्या पूछ रहे हैं, जिन्होंने बजाय इसके कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उन्होंने अपने आप जाकर नवाज शरीफ साहब के सामने सफाइयाँ पेश करेंगे और क्या करना उन्होंने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और साथ ही वज़ीर आज़म को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। इंसाफ का तकाजा है, जनाब वज़ीर आज़म साहब किसी और को जिम्मेदारी दे दें और फैसला होने तक वो जिम्मेदारियों से अलग तलग रहे। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी बोले, मामला जहाँ से चला वहीं आ गया। मुलाजमीन पर मुश्तमिल JIT अरकान वज़ीर आज़म को सल्यूट करेंगे या सवाल व जवाब। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने फैसला तस्लीम करने की अपील करते हुए नया मुतालबा कर दिया। सिम कार्ड का इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी ये अरबों खरबों की करप्शन को नहीं छुपा सकती, इन पर भी JIT बननी चाहिए। फैसला आ चुका, लेकिन पनामा मामले का उसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि JIT का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए दबाव डालेंगे। वो एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। JIT का रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है इस मुल्क में, लेकिन ये मलबा नवाज शरीफ पे बढ़ेगा। अल्टीमेटली सारी कौम का ये मुतालबा होगा और अवामी मुस्लिम लीग आज ये मुतालबा करती है कि फिल फॉर 2 सीनियर जजों ने नाअहल करार दे दिया है। ये मुल्क की कानून और जमहूरियत के नाम पर बदनमा दाग है, ये किसी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया। अपोजिशन को मैं कोशिश करूंगा इकट्ठा किया जाए और नवाज शरीफ को मजबूर किया जाए वो इस्तीफा दे, और नवाज शरीफ के इस्तीफे से कम कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन अभी न्यूज अपडेट। पगड़ी गिर गई, इज्जत बच गई। लीगी वुज़रा मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। मौला बख्तियारियों का फैसले पर तबसरा। मुस्तफा कमाल कहते हैं, JIT का जो हाल है वो आपके सामने। कराची में बनती तो वजीर आजम सब कुछ मान जाते। और शदीद गर्मी पर बादलों का अज खुद नोटिस। इस्लामाबाद, पिशावर, सवात समेत कई शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया।